हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। अगर आप पिट की तैयारी कर रहे हैं तो पिट के सिलेबस में दिया गया है एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के टॉपिक में एक दिया गया है जैन धर्म, जिसको इंग्लिश में हम जैनिज्म कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा गया है वन लाइनर। जी हाँ, आज हम जो जैन धर्म है तो वन लाइनर के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको इसी क्लास में जैन धर्म ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करवाएंगे कि जैन धर्म है क्या। तो आइए डिस्कस करें जैन धर्म के बारे में। तो जैन शब्द सबसे पहले जानें। जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो जीन। जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो जीन। जीन शब्द का अर्थ है विजेता। जीन शब्द का क्या अर्थ होता है? विजेता। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु था अहिंसा। जैन धर्म जो है इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? अहिंसा था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव या आदिनाथ। इनका जो अन्य नाम है आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो ऋषभदेव के नाम से। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक यानी जैन धर्म के तीर्थंकर, जो प्रवर्तक हैं वही तीर्थंकर हैं, क्योंकि प्रवर्तक को ही जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो तीर्थंकर। अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि जैन धर्म के पहले प्रवर्तक, तो जैन धर्म के पहले प्रवर्तक ऋषभदेव थे या तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। अगर आगे बात करें कि तीर्थंकर का अर्थ है तो दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं या जैन धर्म में कुल कितने प्रवर्तक माने जाते हैं? तो 24। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ या पार्श्वनाथ। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर पार्श्वनाथ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप पारसनाथ भी ध्यान रखिएगा। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पारसनाथ या पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। किसका जन्म राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था? तो पारसनाथ या पार्श्वनाथ का जन्म अश्वसेन वाराणसी में हुआ था। तो जो पारसनाथ किस वंश से संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंश से। तो जो पारसनाथ है या पार्श्वनाथ जी हैं, इनका एक किस वंश से संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। पारसनाथ को किस शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। तो पारसनाथ को किस शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? क्वेश्चन भी बनता है। तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर। सम्मेद शिखर का नाम ही चेंज हो गया किस नाम पर? क्या नाम हो गया? तो पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ की चोटी है कहाँ? तो झारखंड में। अब अगर आगे बढ़ें, पारसनाथ या पार्श्वनाथ ने ज्ञान प्राप्त के बाद कौन सा धर्म दिया? जैसे ही जब ज्ञान प्राप्त कर ली तो इन्होंने कौन सा धर्म दिया? तो चतुरायन धर्म या 4 धर्म। तो चतुरायन धर्म है पहला सत्य, दूसरा अपरिग्रह, तीसरा आस्तेय और चौथा अहिंसा। तो सत्य क्या है? झूठ न बोलना। अपरिग्रह क्या है?
धन संग्रह न करना, और आस्ते क्या है, चोरी न करना, अहिंसा हिंसा न करना। तो चतुरायन धर्म क्या है? चतुरायन धर्म अगर पूछा जाए किसने दिया, तो पारसनाथ या पार्श्वनाथ ने दिया। चतुरायन धर्म कौन कौन से हैं? तो सत्य हो गया, अपरिग्रह हो गया, आस्तेय हो गया, अहिंसा हो गया। पारसनाथ या पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए? जो अनुयायी थे या उनके शिष्य जो थे वो क्या कहलाए? निर्ग्रंथ। क्या? निर्ग्रंथ। तो उनके जो अनुयायी थे क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। अब अगर आगे चलें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म के जो 24 नंबर के तीर्थंकर थे या प्रवर्तक थे, और ये अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, कौन थे? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब जाने महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, और महावीर स्वामी का जो जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। तो अगर पूछा जाए वैशाली के निकट कुंड ग्राम में किसका जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी का। वर्धमान किसके बचपन का नाम था? तो महावीर स्वामी की। और त्रिशला किसकी माता थी? तो महावीर स्वामी की। और सिद्धार्थ किसके पिता थे? तो महावीर स्वामी के पिता थे। आगे अगर बात करें तो जो महावीर स्वामी की पत्नी क्या कौन थी? तो यशोदा। उनकी बेटी तथा दामाद का नाम क्या था? तो प्रियदर्शनी और जमाली। उनका दामाद कौन था? जमाली था, और उनकी बेटी प्रियदर्शनी थी। जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया? एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया? तो जमाली। जमाली कौन था? महावीर स्वामी का क्या था? दामाद जो था वो क्या था? जमाली था। इसने ही जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद उत्पन्न किया। अगर आगे बात करें कि 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने किससे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से। तो अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या किया? गृह त्याग किया। अगर क्वेश्चन बने कि गृह त्याग महावीर स्वामी ने कब किया? तो 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो जाम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई जाम्भिक ग्राम में। कौन सा ग्राम था? तो जाम्भिक ग्राम था। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी थी। कौन सा वृक्ष था? तो एक साल वृक्ष था। एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त को कहा क्या गया? कैवल्य। ये ध्यान रखिएगा कि जो जैन धर्म था, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। अगर कहा जाए कि महावीर स्वामी किस ग्राम में या किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर। आगे अगर चलें, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अन्य नाम से जाने गए। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये किस नाम से जाने गए? कैवलीन, निग्रोथ और जीन। जीन का अर्थ है विजेता, निग्रोथ का अर्थ है बंधन से मुक्त। जीन का अर्थ क्या है? विजेता। पहले ही हमने अब डिस्कस किया। तो जीन का अर्थ क्या है? विजेता। निग्रोथ का अर्थ क्या है? बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान। अब जो जाम्बिक ग्राम, इनको जाम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वर्तमान में हम कैसे जानेंगे जाम्बिक ग्राम क्या था? तो हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी के रूप में। तो पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? तो झारखंड में।
तो हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी के रूप में जो जाम्बिक ग्राम है आज की पहचान है। वर्तमान में ऋजुपालिका नदी की पहचान, तो दामोदर नदी की सहायक नदी बराकन नदी के रूप में। तो ऋजुपालिका नदी जो प्राचीन में थी, वर्तमान में क्या, दामोदर नदी की सहायक नदी बराकन नदी के रूप में। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया, तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकन नदी के तट पर। राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर और बराकन नदी के तट पर इन्होंने क्या किया था, अपना पहला उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया, अगर पूछा जाए तो किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में। तो प्राकृत भाषा का ही एक भाग क्या है, अर्धमागधी, इसलिए आप अर्धमागधी भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में प्राकृत न देकर अर्धमागधी भी दे देता है, तो उसका भाग है, प्राकृत का क्या है, एक भाग है। तो महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश दिया तो पावापुरी बिहार में। तो पावापुरी कहाँ है, तो बिहार में। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी पावापुरी न देकर बिहार दे दिया तो इससे आपको दोनों ध्यान रखना है, पावापुरी और बिहार। महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश दिया कहाँ, पावापुरी बिहार में। और महावीर स्वामी ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत और अर्धमागधी, इसको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया कहाँ, राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकन नदी के तट पर। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु, महावीर स्वामी का जो पहला भिक्षु कौन था, उनका दामाद जमाली था। और इसने ही क्या किया था, जैन धर्म में सबसे पहले विभेद उत्पन्न किया था। कौन, उनका दामाद जमाली। अगर आगे बात करें कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, चंपा, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। प्रथम जैन भिक्षुणी, भिक्षु कौन था, उनका दामाद जमाली। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में किस धर्म शब्द को जोड़कर पंचायन धर्म दिया, तो ब्रह्मचर्य। जो पारसनाथ या पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था, महावीर स्वामी ने उसमें एक शब्द और जोड़ा, क्या, ब्रह्मचर्य। तब इनका क्या हो गया, इन्होंने पंचायन धर्म दिया। आइए जाने पंचायन धर्म क्या है। पंचायन धर्म, महावीर स्वामी के पंचायन धर्म, पहला सत्य हो गया, दूसरा अपरिग्रह, तीसरा आस्तेय, चौथा अहिंसा और पांचवा ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब झूठ न बोलना, अपरिग्रह धन संग्रह न करना, आस्तेय चोरी न करना, अहिंसा हिंसा न करना, ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। अगर बात करें कि जैन धर्म की 5 हैं, कौन कौन सी श्रेणियाँ थी, तो 5 श्रेणियाँ थी। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ थी। पहले क्या था, तीर्थंकर, जिसका मतलब क्या होता, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो उसको क्या कहते थे, तीर्थंकर। अहर्त, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, उसे क्या कहा जाता था, अहर्त। आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख, जो जैन भिक्षु थे उनके समूह का जो प्रमुख था उसको क्या कहा जाता था, आचार्य। उपाध्याय, जैन धर्म का शिक्षक जो था उसको उपाध्याय कहा जाता था। साधु, सारे जैन भिक्षु जो थे क्या थे, साधु थे। तो जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ थी, कौन, तीर्थंकर, अहर्त, आचार्य, उपाध्याय या साधु। अगर बात करें कि महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, तो महावीर स्वामी ने कितने त्रिरत्न दिए, जो थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, राइट नॉलेज, राइट बिलीव और राइट एक्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अगर बात करें कि महावीर स्वामी ने किसके अस्तित्व को नहीं माना, तो ईश्वर। महावीर स्वामी ने किसके अस्तित्व को नहीं माना, तो ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने नहीं माना, जिस कारण वह मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किए, अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। महावीर स्वामी ने किस पर सर्वाधिक बल दिया, तो इन्होंने किस पर सर्वाधिक बल दिया, तो अहिंसा पर। हमने शुरू में ही बताया, तो जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, अहिंसा था, जिस कारण इन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया।
तो महावीर स्वामी ने किस पर सर्वाधिक बल दिया? तो अहिंसा पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण इन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर आगे चर्चा करें कि महावीर स्वामी ने दिए गए उपदेशों को किस पुस्तक में रखा गया? जो महावीर स्वामी दिए, इनके जो उपदेश दिए थे इन्होंने, तो 14 पूर्वी नामक पुस्तक, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है, इसमें क्या 14 पूर्वी नामक पुस्तक में महावीर स्वामी के द्वारा जो दिए गए उपदेश था उसमें रखा गया। किसमें? 14 पूर्वी नामक पुस्तक में। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा, आपको ध्यान रखना है। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में किसकी मृत्यु, या मृत्यु को क्या कहा जाता है? निर्वाण हो गया। तो महावीर स्वामी का कितने वर्ष की अवस्था में? तो 72 वर्ष की अवस्था में। कितने ईसा पूर्व? तो 468 ईसा पूर्व। और कहाँ? पावापुरी में निर्वाण हो गया। पावापुरी कहाँ है? तो बिहार में है। पावापुरी उस समय किस गणराज के अधीन था? तो मल्ल गणराज के अधीन था। जो पावापुरी बिहार में है वो किस गणराज के अधीन था? तो मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। उस समय जो मल्ल गणराज्य था उसका शासक कौन था? तो हस्तपाल था। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य कितने थे? तो 11 जो थे सर्व प्रमुख शिष्य थे, जो गणाधर कहलाए। यही जो 11 प्रमुख शिष्य थे वो किस नाम से जाने गए? तो गणाधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु, जो 10 शिष्य थे उनकी मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। केवल एक शिष्य सुधर्मण जीवित था। जो एक शिष्य इनका था वो सुधर्मण जीवित था, और 10 शिष्य की मृत्यु इनके जीवन काल में ही हो गई थी। अगर आगे बात करें कि महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला किसे घोषित किया गया? तो आर्य सुधर्मण या सुधर्मण, आर्य सुधर्मा या सुधर्मण, दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी तो आर्य सुधर्मा दिया जाता है या आर्य सुधर्मण, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। अब अगर आज फटाफट रिवीजन कर लें कि आज हमने सीखा क्या, और बातें जो अगले क्लास में रहेंगी। आज हमने क्या सीखा, एक बार फटाफट रिवीजन करें। तो जैन धर्म, पहले तो आप अपने दिमाग में बैठाइए आज हमने क्या सीखा। जैन धर्म, तो जैन धर्म में किस फॉर्म में हमने देखा? तो वन लाइनर के फॉर्म में। अगर बात करें तो जैन धर्म जो था, जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना था? तो जैन शब्द जो है उस संस्कृत का है। तो जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो जीन से। जीन शब्द का अर्थ है विजेता। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु था अहिंसा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता? तीर्थंकर कहा जाता है। और तीर्थंकर का अर्थ है दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? तो 24 तीर्थंकर जैन धर्म में माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ या पार्श्वनाथ। आइए जाने पार्श्वनाथ के बारे में, फटाफट रिवीजन करें पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, राजा अश्वसेन के यहाँ। वाराणसी में राजा अश्वसेन के यहाँ पारसनाथ का या पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। पारसनाथ किस वंश से संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। पारसनाथ को किस शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। अगर बात करें कि पारसनाथ या पार्श्वनाथ ने ज्ञान प्राप्त के बाद कौन सा धर्म दिया, तो इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म है क्या? सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय, अहिंसा, झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए? तो निर्गंध कहलाए। अगर आगे बात करें कि जैन धर्म की 24 तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी के बारे में फटाफट रिवीजन करें। तो महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी। बचपन का नाम वर्धमान था।
जन्म कहाँ हुआ? तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। किसका जन्म? महावीर स्वामी का जन्म। पत्नी कौन थी? यशोदा थी। बेटी तथा दामाद प्रियदर्शनी और जमाल था। विभेद किसने उत्पन्न किया था सर्वप्रथम? तो जमाल ने। 30 वर्ष की आयु में जो महावीर स्वामी ने किससे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया? तो अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से। अगर आगे बात करें कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई इनको, तो जाम्भिक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता था? तो कैवल्य कहा जाता था। ज्ञान जब इनको प्राप्त हो गया तो किस नाम से जाने गए? तो कैवलीन, निग्रोध और जीन। जीन का अर्थ है विजेता, निग्रोध का अर्थ क्या है? बंधन से मुक्त। अगर बात करें कि वर्तमान में जाम्भिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी के रूप में, ऋषपालिका की नदी की पहचान जो है दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर। अगर और बात करें कि इन्होंने पहला उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत या अर्धमागधी। अंतिम उपदेश दिया कहाँ इन्होंने? पावापुरी बिहार में। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु कौन था? उनका दामाद जमाल था। और भिक्षुड़ी कौन है? तो चंपा, जो राजा दधिवाहन की बहन है। राजा दधिवाहन की बहन। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर स्वामी ने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में किस शब्द को जोड़कर पंचायन धर्म लिया? तो ब्रह्मचर्य। 4 आपको पारसनाथ वाला याद करना है और 1 ब्रह्मचर्य याद कर लेना है। अगर 5 हो गए तो क्या हो गए? स्वामी महावीर स्वामी के पंचायन धर्म हो गए। तो पंचायन धर्म में क्या है? पहला तो सत्य याद रखना है, अपरिग्रह, दूसरा आस्ते, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में कितनी श्रेणियाँ? तो 5 श्रेणियाँ। तीर्थंकर, अहर्त, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये भी ध्यान रखना है। तीर्थंकर कौन थे? तो वह जिसने मोक्ष की प्राप्त की हो उसे ही तीर्थंकर कहा जाता है। आइए जानिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, फटाफट रिवीजन करें। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, राइट नॉलेज, राइट बिलीव, राइट एक्शन। बात करें कि जो महावीर स्वामी ने किसके अस्तित्व को नहीं माना, तो ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने नहीं माना, जिस कारण वह मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए, अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। महावीर स्वामी ने किस पर सर्वाधिक बल दिया? तो अहिंसा पर। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? अहिंसा था, जिस कारण कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगाया था? तो महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई? तो महावीर स्वामी की। पावापुरी उस समय किस गणराज्य के अधीन था? तो मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य कितने थे? 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणाधर कहलाए। उनके 11 जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? गणाधर कहलाए, जिनमें से 10 की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में हो गई थी। केवल 1 शिष्य कौन बचा था? सुधर्मण जीवित था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला किसे घोषित किया गया? जो उनका 1 शिष्य बचा था, कौन? सुधर्मण या आर्य सुधर्मा, उनको ही प्रथम उपदेश देने वाला घोषित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।